हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो बिल्कुल अलग है। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको क्या करना है बताती है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ होना टू बी सिखाती है। किताब का नाम है द कंफर्ट बुक और इसके लेखक हैं मैट हेग, जो एक बहुत ही मशहूर ऑथर हैं और उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत गहरा डिप्रेशन और एंग्जाइटी झेला है। उन्होंने ये किताब उन छोटी छोटे थॉट्स, आइडियाज़ और लेसन से बनाई है जो उन्हें मुश्किल समय में कंफर्ट देते थे, उन्हें हिम्मत देते थे और उन्हें जिंदा रहने की वजह देते थे। हम सबकी लाइफ में मुश्किल समय आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम होपलेस हैं और दुनिया बहुत बुरी है। हम उस अंधेरे में खो जाते हैं। द कंफर्ट बुक आपको उस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाती है, पर लड़कर नहीं बल्कि शांति से। ये आपको बताती है कि जब कुछ भी ठीक ना लगे तब भी उम्मीद होती है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही प्रोफाउंड है। होप इज अ वर्ब एंड द बेस्ट कंफर्ट इज नोइंग दैट नथिंग इज एवर ट्रूली फिनिश्ड। देयर इज ऑलवेज अनदर स्टेप टू टेक, ऑलवेज अनदर डे। आशा एक क्रिया है और सबसे अच्छा आराम ये जानना है कि कुछ भी कभी भी सचमुच समाप्त नहीं होता है। हमेशा एक और कदम उठाने को होता है, हमेशा एक और दिन होता है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप छोटे छोटे तरीकों से अपने अंदर उम्मीद जगा सकते हैं, मुश्किल समय में खुद को सपोर्ट कर सकते हैं और ये रियलाइज कर सकते हैं कि आप अकेले नहीं हो। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स और उसके छोटे छोटे कंफर्टिंग थॉट्स को डिटेल में समझते हैं। दुख में उम्मीद ढूंढना और समय का नजरिया, फाइंडिंग होप इन सफरिंग एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। मैट हेग शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम सब कभी ना कभी दुखी होते हैं और ये ठीक है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर ये सच नहीं है। हर मुश्किल समय का अंत होता है। दिन बदलते हैं, मूड बदलते हैं, हालात बदलते हैं। ये किताब आपको याद दिलाती है कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है। द कंफर्ट ऑफ नॉट नोइंग। हम अक्सर सब कुछ जानने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर मैट हेग कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते और ये ठीक है। फ्यूचर अनिश्चित है और उसमें एक तरह का कंफर्ट है। आपको हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए। पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो हर छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। हेग कहते हैं कि टाइम के लॉन्ग व्यू को देखो। आज जो प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी लग रही है, क्या वो 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? शायद नहीं। समय हर घाव को भर देता है। यू आर नॉट योर थॉट्स। आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, नेगेटिव थॉट्स देता रहता है, पर आप वो थॉट्स नहीं हो। आप उन थॉट्स के विटनेस हो। उन थॉट्स को सुनो पर उन पर विश्वास मत करो, उन्हें जाने दो। यही माइंडफुलनेस है। द वर्ल्ड इज़ अ बिग प्लेस। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने छोटे से दुख में डूब जाते हैं। मैट हेग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। अपने आप को याद दिलाओ कि आप इस बड़े यूनिवर्स का हिस्सा हो। अपने आसपास देखो, नेचर को देखो, ये आपको पर्सपेक्टिव देता है। द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो बड़े बड़े काम करना मुश्किल होता है, पर आप छोटे छोटे काम कर सकते हो। एक ग्लास पानी पीना, एक गहरे सांस लेना, एक अच्छा गाना सुनना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हिम्मत देती हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ बिफोर एंड आफ्टर। जब हम मुश्किल समय में होते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, पर हर मुश्किल समय का एक बिफोर होता है जब वो मुश्किल नहीं थी, और एक आफ्टर जब वो मुश्किल चली जाएगी। यही लाइफ का साइकिल है। यू आर नॉट अलोन। जब आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हो, पर यह सच नहीं है। हर कोई स्ट्रगल करता है। बहुत से लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं। हेल्प मांगो। पार्ट 2, कंफर्ट के सोर्सेज और खुद को सपोर्ट करना। सोर्सेज ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्टिंग वन सेल्फ। द कंफर्ट बुक हमें अलग अलग तरीके बताती है जिनसे हम मुश्किल समय में खुद को कंफर्ट दे सकते हैं। द कंफर्ट ऑफ रूटीन। रूटीन का आराम। मुश्किल समय में एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह उठना, खाना खाना, सोना, ये छोटे छोटे रूटीन्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं और आपको कंट्रोल की फीलिंग देते हैं। द कंफर्ट ऑफ नेचर। प्रकृति का आराम। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब आपको शांति देते हैं। पार्क में वॉक करो। द कंफर्ट ऑफ आर्ट। कला का आराम।
म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना, फिल्मों देखना, आर्ट आपको मुश्किल समय में एस्केप देती है, इंस्पिरेशन देती है और आपको कनेक्शन महसूस कराती है। द कंफर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का आराम। दूसरों की मदद करना आपको अच्छा फील कराता है। लोगों से कनेक्ट करो, उनकी कहानियां सुनो। ये आपको याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द कंफर्ट ऑफ एनिमल्स, जानवरों का आराम। पेट्स आपको अनकंडीशनल लव और कंफर्ट देते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्ट्रेस को कम करता है। द कंफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आराम। अपनी फीलिंग्स को समझना, क्यों आप दुखी हो, इस दुख के पीछे क्या है। जब आप समझते हो तो आप उसे हैंडल कर पाते हो। द कंफर्ट ऑफ रिमेंबरिंग, याद करने का आराम। अपने पास्ट के अच्छे पलों को याद करो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने आपको प्यार किया है। ये आपको उम्मीद देता है। द कंफर्ट ऑफ अ गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी का आराम। अच्छी कहानियां हमें मुश्किल समय में हिम्मत देती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। द कंफर्ट ऑफ योर ओन स्पेस, अपनी जगह का आराम। अपने घर में एक ऐसी जगह बनाओ जहां आप शांत और सेफ फील करते हो। हाउ टू डील विद लोनलीनेस, अकेलेपन से कैसे निपटें। अकेलापन एक बहुत ही पेनफुल फीलिंग है। एक्नॉलेज इट, पहचानो कि आप अकेला फील कर रहे हो। उस फीलिंग को दबाओ मत। रीच आउट, किसी दोस्त, फैमिली मेंबर को कॉल करो। फाइंड कम्युनिटी, ऐसी ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां आप लोगों से मिल सको। हॉबीज, स्पोर्ट्स, वॉलंटियर वर्क। सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा। मैट हेग कहते हैं कि अपने आप पर दयालु रहो। खुद को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपने किसी दोस्त को करते, खासकर जब आप दुखी हों। अपनी गलतियों को माफ करो, खुद को एक्सेप्ट करो। पार्ट 3, उम्मीद एक क्रिया है और जिंदगी एक तोहफा है। होप इज अ वर्ब एंड लाइफ इज अ गिफ्ट। द कंफर्ट बुक आपको उम्मीद के बारे में एक नया नजरिया देती है। होप इज अ वर्ब, आशा एक क्रिया है। उम्मीद सिर्फ इंतजार करना नहीं है, उम्मीद एक्शन लेना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, भले ही आपको पता ना हो कि नतीजा क्या होगा। जब आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर उम्मीद अपने आप पैदा होती है। यू आर द स्काई, तुम आकाश हो। मैट हेग कहते हैं कि आप अपने थॉट्स या इमोशंस नहीं हो, आप आसमान हो। थॉट्स और इमोशंस बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। अपने आप को आसमान की तरह देखो, विशाल, शांत और हमेशा मौजूद। द कंफर्ट ऑफ नॉट बीइंग फिक्स्ड, स्थिर न होने का आराम। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें फिक्स्ड होना चाहिए, पर मैट हेग कहते हैं कि हम हमेशा बदलते रहते हैं। यही लाइफ की असलियत है और इस बदलाव में एक तरह का कंफर्ट है। आप अपनी लाइफ को हमेशा नए तरीके से जीते हो। द कंफर्ट ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता का आराम। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, आप इम्परफेक्ट हो और ये ठीक है। आपकी इम्परफेक्शंस आपको यूनिक बनाती हैं। लाइफ एज अ गिफ्ट, जीवन एक तोहफा है। लाइफ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर दिन एक नया मौका है। अपने आप को याद दिलाओ कि आप जिंदा हो। द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का अंत। जब आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, पर मैट हेग कहते हैं कि दुनिया कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। अंत में द कंफर्ट बुक हमें एक बहुत ही गहरा और उम्मीद भरा संदेश देती है। जब आप मुश्किल समय में होते हैं तो आपको अकेलेपन और होपलेसनेस में डूबने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हमेशा उम्मीद होती है, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपने अंदर ही शांति और हिम्मत ढूंढ सकते हो। ये किताब आपको याद दिलाती है कि लाइफ मुश्किल है पर ये खूबसूरत भी है। तो दोस्तों, ये थी मैट हेग की द कंफर्ट बुक की समरी। ये किताब आपको मुश्किल समय में भी शांति और उम्मीद ढूंढने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी लाइफ में कंफर्ट ढूंढने और उम्मीद को जगाने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते रहिए और हमेशा उम्मीद रखते रहिए। बाय बाय।